जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर से फाइनल एग्जाम में काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का मॉडल पेपर चैनल पे अपलोड कर दिया है, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर होंगे सब आप लोगों को अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है और वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, चाहे तो पढ़ लीजिए। बस वही लिखा है कि 40 क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन पेपर में और प्रत्येक प्रश्न का एक नंबर मिलेगा। और आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए कोई नंबर काटा नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को सारा का सारा आंसर करके आना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। काफ़ी अच्छा सवाल है। यूनानी है, लैटिन है, रोमन है, इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनानी भाषा से मिलकर बना है, ठीक है। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था। ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 331 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का दिनारियस क्या था। तो ये जो दिनारियस था वो क्या था, ये आपका चांदी का सिक्का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतिहास का पिता किसको कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। तो ये कहते हैं हम लोग हेरोडोटस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। अब ये जो रोमन साम्राज्य है इसका प्रथम सम्राट था ऑगस्टस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। जितने भी हम लोग करवा रहे थे ना, इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों का चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉप 10, सब वैसा ही सवाल है। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर में कुछ अलग नहीं रहता है, वही सब सवाल जो मैं करा रहा हूँ वही सब। जो मेरे सारे वीडियो को देख रहे हैं ना, वो लोग इसका फटाफट आंसर कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि पहाड़ी की चोटी पर बसे गाँवों को क्या कहा जाता है। तो ऐसे गाँवों को हम लोग कहते हैं कैस्टेला। क्या कहते हैं, कैस्टेला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कह रहा है इकाइट से क्या तात्पर्य है ना। इकाइट से क्या तात्पर्य है। राइट आंसर हो जाएगा अश्वारोही, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था। तो रोमन साम्राज्य में जो गणतंत्र का काल चला था वो चला था 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गृह युद्ध से आपका क्या तात्पर्य है। अब ये जो गृह युद्ध होता है वो क्या होता है, तो वो जो होता है अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गृह युद्ध। नेक्स्ट है हम लोग का बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो ये जो बर्बर शब्द है ये यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या होता है। तो जर्मन शब्द जो फ्यूड होता है उसका अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है यायावर मूलतः क्या थे। अब ये जो यायावर थे ये मूलतः क्या थे, तो ये मूलतः घुमक्कड़ थे। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चंगेज़ खान की मृत्यु कब हो गई थी। तो चंगेज़ खान की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1227 ईस्वी सन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेसोपोटामिया में इनना किसकी देवी है। तो मेसोपोटामिया में जो इनना है वो प्रेम और युद्ध की देवी है। काफ़ी फेमस सवाल है, देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। मैनर क्या होता था। अब ये जो मैनर है ये क्या होता था ये आपको बतानी है। तो लॉर्ड का जो घर होता था उसको हम लोग मैनर बोलते हैं। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी वो आपको बतानी है। तो ये किलाकर लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। टीथ क्या है आपको बतानी है। अब ये जो टीथ है ये क्या है, तो ये जो थी आपका एक तरह का कर था, यानी कि टैक्स था। याद रखना है सभी को। अगला सवाल है हमारा, फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था। तो फ्रांसीसी समाज में जो अभिजात वर्ग था वो द्वितीय वर्ग में सम्मिलित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है। तो वर्तमान में फ्रांस में जो सरकार है वो गणतंत्रीय सरकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था। काफ़ी अच्छा सवाल है और बहुत बार मैंने करवा दिया ये सवाल। तो लियोनार्डो दा विंची की मतलब चित्र है ये, ठीक है, याद रखना है। ईसाई धर्म में ईस्टर से आपका क्या आशय है। तो ईसाई धर्म में जो ईस्टर है उसका आशय होता है ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेशा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। तो इसकी जो रचना किया था ये किया था ऑप्शन नंबर बी, वर्कहर्ट ने। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे। द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। तो द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किया है मैकियावेली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट है नाइट्स कौन थे, है ना, या नाइटर्स कौन थे, जैसा पढ़ो नाइट्स ही पढ़ा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घुड़सवार सैनिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका छापे खाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, इसाबेला दाइस्ते कौन थी? इसाबेला दाइस्ते जो थी वो मंटुआ राज्य की रानी थी, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो चीन में साम्यवादी पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 1921 में। प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, ये काफ़ी अच्छा सवाल है और मैंने आप लोगों का जो टॉप 10 सवालों में भी ये सवाल को मैंने शामिल किया था। प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? तो ये जो रचित है आपका न्यूटन के द्वारा रचित है, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि भैया हिस्ट्री में ये साइंस के क्वेश्चन क्यों घुस रहे हैं? तो देखो, हिस्ट्री क्या होता है? इतिहास होता है। तो जितने भी हमारे साइंटिस्ट लोग थे उन लोगों का भी तो कोई इतिहास है ना, वो उन्होंने खोज कब किया था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, ये सब हिस्ट्री कहलाता है। किसने ये घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर? देखो, ये साइंस का क्वेश्चन है लेकिन ये हिस्ट्री में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर वैज्ञानिक का एक इतिहास होता है ना। कॉपरनिक्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉपरनिक्स का ही थ्योरी है। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित किया? सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था को स्थापित किया था इग्नेशियस लोयला ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर जो था वो किस देश का निवासी था? मार्टिन लूथर जो था वो कौन से देश में निवास करता था, आपको बताना है। तो जर्मनी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? बहुत ही फेमस सवाल है और बहुत बार एग्जाम में ये वाला सवाल आया है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर उत्तरी अमेरिका। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? तो ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में जो मान्यता दिया था वो 1781 में दिया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बना दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1911 में। कब बनाया गया था? 1911 में। जापान में मेइजी पुनर्स्थापना कब हुआ था? जापान में मेइजी का जो पुनर्स्थापना हुआ वो कब हुआ था, वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर 1867 से 68 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। देखिए, पूछा गया आपसे, जापान में तेज गति वाली शिकानसेन क्या होता है? तो ये एक तरह का क्या है? बुलेट ट्रेन है। क्या है ये? एक तरह का बुलेट ट्रेन है, सभी को मालूम होगा। अगले सवाल पे आते हैं, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? काफ़ी फेमस सवाल है, मेरे टॉप 10 सवालों में ये सवाल शामिल था। अगर जिसने भी वो सीरीज देखा होगा इसका आंसर अब तक उसने दे दिया होगा। तो सन यात सेन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगले सवाल है हमारा कि चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? बहुत ही फेमस सवाल है। तो चीनी गणतंत्र के पहले जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो थे सन यात सेन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, वार का शीर्ष क्या था? बहुत ही फेमस सवाल। वार का शीर्ष क्या था? स्त्री का सिर था, पुरुष का सिर था, स्त्री और पुरुष दोनों का सिर था, या फिर पशु का सिर था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्त्री का शीर्ष सिर। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, पूछा गया आपसे, मेसोपोटामिया की इन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है। इसका आंसर तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। क्यों? क्योंकि ये सवाल हर साल आता है। ये सवाल हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा, हर बच्चा इसका आंसर जानता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करेगा? सिंधु एवं झेलम, दजला एवं फरात, रोम एवं नील, गंगा एवं यमुना। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा आप हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक डाल रखा है, जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।